ओके, अभी आगे कुछ फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ और एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, सपोज आप चाहते हो सर अभी हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, हेडर फाइल लिखे देन वर्ड में कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब चाहते हो कि सर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूं फॉर माय रेफरेंस, ठीक है। मान के चलो कि आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, ऐसे लिखना चाह रहे हो कि दिस इज माय फास्ट प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह का लिखना चाहते हो, ठीक है, और कुछ आप कुछ कमेंट देना चाहते हो, ठीक है, कमेंट देना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मली हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपाइलर को क्या होगा, अपने लैंग्वेज पे बताओगे, अपने अपने हिसाब से वो जो अपना रूल फॉलो करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल अगर थोड़ा सा भी एक्सीड होता है तो वो तुरंत एकदम से आपको एरर फायर कर लेगा, ठीक है, वो बोलेगा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज माय फास्ट प्रोग्राम, क्यों कंपाइलर को पता नहीं है भाई दिस इज माय फास्ट प्रोग्राम क्या है, ये तो आप इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि सर ये जो है मेरे को एक रेफरेंस के लिए यूज करना है मेरे को, ठीक है, एक रेफरेंस के लिए यूज करना है, ठीक है, तो इन दैट केस आप कैसे करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स कमेंटिंग, हाउ टू कमेंट मतलब आप दिस इज फॉर रीडिंग पर्पज ओनली, ठीक है, कंपाइलर के लिए नहीं है, ठीक है, तो उस तरह का हम कैसे पता लगेगा हमको, ठीक है, कमेंट लाइन, ठीक है, एक लाइन को हम कैसे कमेंट करेंगे, तो फॉर कमेंटिंग ए लाइन, ठीक है, फॉर कमेंटिंग लाइन सी प्रोवाइड्स टू डिफरेंट अप्रोच, हम दो तरीके से हम कर सकते हैं, डबल पाइपलाइन, डबल स्लैश, फ्रंट स्लैश, ओके, और स्लैश स्टार स्लैश, ठीक है, ये डबल स्लैश इज मीन्ट फॉर सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, एंड स्टार स्लैश, ठीक है, इन बिटवीन जितने भी आप लाइन रख सकते हैं, ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, डबल स्लैश है सिंगल लाइन, एक ही लाइन को कमेंट कर पाएगा, अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्टार स्लैश यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, देखो, सपोज आप चाहते हो विद इन प्रोग्राम बहुत सारा स्टेटमेंट है, ठीक है, आप इनिशियल क्या करना चाहते हो, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, और कमेंट देना चाहते हो, कमेंट 1 कमेंट 2, इस तरह का कमेंट आप देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन दिस इज मीन फॉर रीडिंग पर्पज ओनली, ठीक है, कंपाइलर को पता नहीं है, ठीक है, कंपाइलर को हमको क्या, अगर ऐसे लिखोगे तो वो क्या होगा, एरर फायर करेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मैंने अभी जैसे बताया, कमेंट करेंगे, कैसे कमेंट करेंगे, या तो आप सारे लाइन को ऐसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका कैपेबिलिटी है कि एक ही लाइन को ही कमेंट कर पाएगा, ठीक है, इधर ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, अगर मान के चलोगे ऐसे लिखने से क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी क्यों आएगा, मान के चलोगे आपका 1000 लाइन का एक कमेंट है, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखे हो, एक आपका जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके बारे में कोई एक पैराग्राफ लिखे हो, ठीक है, हजार वर्ड का है, उस केस में क्या होगा, हर लाइन के लिए आपको देना फिजिबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपल मल्टी लाइन कमेंट देंगे। मल्टी लाइन कमेंट क्या है, शुरुआत से फ्रंट स्लैश स्टार यूज किए, ठीक है, जब तक कहां तक चलोगे, जहां तक आपको कमेंट करना है, ठीक है, यहां कमेंट करना है, देन क्या करोगे, एंड पोर्शन पे क्या करोगे, स्टार स्लैश यूज कर दोगे, तो ये टोटल आपका कमेंट हो गया। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डबल फ्रंट स्लैश इन ईच स्टेटमेंट, आप क्या किए, स्टार्टिंग पे स्टार स्लैश दे दिए, सर स्लैश स्टार दे दिए, देन एंड पे क्या होगा, स्टार स्लैश हो गया, ओके, ये आपका मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। और एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, देखो अभी तक हम डिस्कस किए हैं आउटपुट के केस में प्रिंटफ यूज करके, मैंने बताया आपको, ठीक है, सपोज चाहते हो कि आउटपुट स्क्रीन पे कुछ फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, ठीक है, फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, इन ऑर्डर टू मेक द कस्टमाइज ऑन आउटपुट स्क्रीन, प्रिंटफ के अंदर हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं,
दैट इज परसेंटेज एन, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, डोंट वरी, मैं सिस्टम पे आपको दिखा दूंगा मैं, इज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, परसेंटेज टी इज मीन फॉर टैब, टैब मतलब स्पेसिफिक स्पेस मेंटेन करेगा, फॉर टैब स्पेस। ठीक है, परसेंटेज आर इज मीन फॉर कैरिएज रिटर्न, कैरिएज रिटर्न मतलब मान के चलो कि सपोज आप यूज किए हो ए बी सी डी। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रिंट एफ ए बी सी डी परसेंटेज आर एक्स मैंने लिखा। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इंटरव्यू में हो गया या कहीं पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या कोई अगर कैंपस सिलेक्शन पे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मान के चलो प्रिंट एफ ए बी सी डी स्लैश आर। ठीक है, स्लैश आर हुआ तो फिर प्रिंट एफ क्या क्या ए बी सी डी प्रिंट हो गया। जैसे ही स्लैश एनकाउंटर करेगा, स्लैश आर एनकाउंटर होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, कैरिएज रिटर्न। देखो ए बी सी डी प्रिंट करने के बाद कर्सर आपका यहाँ तक है, यहाँ है, इस पोजीशन पे ब्लिंक, आफ्टर डी ब्लिंक कर रहे हैं। जैसे ही स्लैश आर एनकाउंटर होगा तो कर्सर क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, देन स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, देन क्या है, एक्स लिखे हैं तो क्या होगा, ए की जगह एक्स को ओवरराइट कर देगा ए की जगह। देन आउटपुट क्या होगा, एक्स ए बी सी डी, सॉरी एक्स बी सी डी, ए ओवरराइट हो जाएगा। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर। ठीक है, और एक है स्लैश ए इज मीन फॉर बीप साउंड अलर्ट। बीप मतलब टुक करके एक साउंड आएगा। ठीक है, बीप साउंड आएगा। ठीक है, बीप साउंड अलर्ट करेगा वो। ठीक है, बीप साउंड अलर्ट होगा। एंड अभी एक क्वेश्चन है कि ये जो बीप साउंड होगा ना आपका रजिस्टर, जैसे आपका विदाउट स्पीकर, आपको स्पीकर भी नहीं है तो ये क्या होगा, आपका मदरबोर्ड में एक, जैसे आपका मदरबोर्ड के अंदर से एक स्पीकर लगा रहता है, वहाँ से साउंड आता है ये। ठीक है, तो बीप साउंड अलर्ट होगा ये स्लैश ए। ये आपका फॉर्मेटेड आपको आउटपुट स्क्रीन में दिखना चाहते हो, एंड दिस इज रिलेटेड टू प्रिंट एफ। ओके, ये इसके लिए मैं दिखा दूंगा, मैंने आपको सिस्टम पे दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, और एक मैं बताना चाह रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज सी प्रोग्रामिंग हम लोग के पास मैं शेयर कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर का भी, आगे जाके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का भी अलग सा एक आपका प्लेलिस्ट है, देन सी प्लस प्लस का भी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ग्रेजुअली मैंने इंट्रोड्यूस करूँगा देन आपका एसक्यूएल, PL/SQL। ठीक है, एज आई एम हैविंग एक्सपीरियंस इन, मैं इंडस्ट्री में एज ए PL/SQL डेवलपर काम कर रहा हूँ MNC कंपनी में। ठीक है, एंड आई हैव वेरी डेप्थ नॉलेज इन ओरेकल PL/SQL। ठीक है, उस चैप्टर में मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, अलग सा प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करूँगा, अलॉन्ग विथ आई विल बी प्रोवाइडिंग द बेसिक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन विच विल बी हेल्पफुल फॉर द फ्रेशर्स और बिगिनर्स हु वांट टू फेस इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू जो अगर कंपनी इंटरव्यू देना चाहते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू C++, डेटा स्ट्रक्चर, कैसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आउटपुट बेस्ड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ट्रिक इन द सेंस कि हमको अगर बेसिक बैकबोन अगर पता लग गया ना सी का, तो फिर कोई भी ट्रिक हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो उसके बैकबोन हमको पता है। ठीक है, कैसे ऑपरेशन होता है, जैसे लूप किस तरह से चलता है उसको पता है, उसका अगर रूल समझ में आ गया तो फिर वो ट्रिक क्वेश्चन हम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं अलग सा एक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हो सके तो मेरे हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए जिसको ज़रूरत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके, अभी मैं डिस्कस करेंगे वाइट स्पेस कैरेक्टर एज डिस्कस अर्लियर इन द बोर्ड। मैंने बताया था वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या है। सपोज मान के चलो कि आपको आउटपुट दिखना है, वेलकम टू जी नेक्स्ट। ठीक है, देन दिस इज वेरी गुड आइडिया। ठीक है, इस तरह का कुछ आप कंटेंट दिखना चाह रहे हो। ठीक है, इस तरह का कंटेंट आपको दिखना चाह रहे हो इन द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन दिखना चाह रहे हो, इस तरह का कंटेंट आपको दिखना चाह रहे हो। ठीक है, डेट इक्वल टू 11
दिसंबर 22, ठीक है, इस तरह का देखना चाह रहे हो तो हमको क्या करना है, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे, एल्स इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h, देन नेक्स्ट वर्ड में, ठीक है, मेन के अंदर, मेन के बाद हम क्या लिखे, हम प्रिंट एफ लिखना है। क्या है कि दिखना है, दिखने के लिए स्क्रीन पे दिखने के लिए हमको क्या किए, सेम जो स्टेटमेंट आप दिखना चाहते हो, वेलकम टू जी नेक्स्ट लिखे, ठीक है, वेलकम टू जी नेक्स्ट, देन अगेन एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है, दिस इज वेरी गुड आइडिया, ठीक है, देन अगेन प्रिंट एफ यूज किए, प्रिंट एफ में क्या है कि डेट इक्वल टू 11 दिसंबर 22, ठीक है, ये लिखे हम। फिर हम रन करते हैं इसको, रन किए तो सॉरी, ये मेरे को कमेंट लाइन देना पड़ेगा। देखो हैश लिखा तो ये नहीं लेगा, क्योंकि हैश ये सब पता नहीं है उसको, हमको कमेंट लाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो F11 पे देखो एक ही, देखो आउटपुट तो आ गया, ठीक है, आउटपुट आ गया, देखो वेलकम टू जी नेक्स्ट, देन दिस इज वेरी गुड आइडिया, देन डेट आ गया आउटपुट। लेकिन ये फॉर्मेटिंग गलत हो गया, गलत क्योंकि नीचे नीचे आना था हमको। तो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हम व्हाइट स्पेस कैरेक्टर यूज करेंगे। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, ठीक है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर यूज करेंगे। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर कौन कौन सा व्हाइट स्पेस कैरेक्टर होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। देखो मैंने बताया भी था, फिर से अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस फॉर न्यू लाइन, ओके, स्लैश टी इज मीन फॉर टैब स्पेस, ठीक है, स्लैश आर इज मीन फॉर कैरियज रिटर्न, ओके, स्लैश ए इज मीन फॉर बीप साउंड अलर्ट, बीप साउंड अलर्ट, ठीक है, बीप साउंड अलर्ट, ठीक है। ये बेसिक आपका व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, देखो ये बेसिक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, ओके। देखो मैं इसको एग्जांपल में रन करके दिखा देता हूँ कि क्या होगा इसका। देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे को न्यू लाइन नीचे लाना है, तो न्यू लाइन यूज करूंगा मैं, स्लैश एन, ठीक है, स्लैश एन, जहाँ पे आपको न्यू लाइन क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे स्लैश एन यूज कर दोगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो F11 प्रेस किया, देखो पहले क्या था, एक ही लाइन पे आपको डिस्प्ले होता था, अब क्या हो गया, न्यू लाइन क्रिएट हो गया। दैट मीन्स ये लेकिन ये जो न्यू लाइन बाहर आपको प्रिंटफ के अंदर ही लिखना है, ठीक है, ओके। देन अब चाहते हो, आपको चाहिए कि सर मेरे को न्यू लाइन नहीं, एक एक जैसे कि मान के चलो कि आपको ऐसे आउटपुट चाहिए, ठीक है, वेलकम टू जी नेक्स्ट टेक हो गया, आपको मान के चलो कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए, इस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक है, वेलकम टू जी नेक्स्ट टेक, देन इस तरह का स्पेस, आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन करके चलना है, ठीक है, आपको स्पेस जी नेक्स्ट के बाद न्यू लाइन नहीं करके हमको एक स्पेस देना है, ठीक है। इन दैट केस आप क्या करोगे, स्लैश टी यूज करोगे, ठीक है, स्लैश टी यूज करोगे। रन कर दिया मैंने, देखो आ गया रिक्वायरमेंट स्लैश टी, ओके, ओके, ये हो गया आपका स्लैश टी। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि आपका स्लैश आर मतलब कैरियज रिटर्न, ठीक है। स्लैश आर के लिए मैंने एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ कुछ कंटेंट, केयरफुली देखना, प्रिंटफ ABCD स्लैश आर XY, ओके, स्लैश आर XY, ये कंटेंट लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, जस्ट अब सोचिए क्या आउटपुट आएगा, वीडियो पॉज करके देखिए, पहले वर्कआउट करके, ठीक है, आप रिजल्ट निकलने के बाद फिर आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड देखिए क्या है, ठीक है।
देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिस पहले क्या होगा, जैसे देखो प्रिंट एफ कुछ भी कंटेंट देते हो तो डिस्प्ले होगा, नो डाउट। ठीक है, तो सबका दिमाग में आएगा कि भाई ये जो आउटपुट आएगा ए बी सी डी आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट आएगा तो ये ए बी सी डी स्लैश आर एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। स्लैश आर का मतलब क्या है, देखो पहले क्या होगा, पहले जैसे प्रिंट एफ में ए बी सी डी पहले प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी प्रिंट हुआ, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा प्रिंट एफ में, इसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ए बी सी डी आया, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, आपका ए बी सी डी प्रिंट करने के बाद डी के बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब आर एनकाउंटर करेगा, स्लैश आर का मतलब क्या है, कैरियज रिटर्न। ठीक है, कैरियज रिटर्न, कैरियज रिटर्न मतलब कैरियज रिटर्न मतलब वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, कर्सर देखो कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ए से पहले ब्लिंक कर रहा है। पहले क्या होता था, बिफोर बिफोर स्लैश आर अगर नहीं दोगे तो मान के चलो कि आपको स्लैश आर नहीं दिए। ठीक है, स्लैश आर आप मेंशन नहीं किए तो आपका क्या होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड आउटपुट आ जाएगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे स्लैश आर, लेकिन हम यहाँ पे स्लैश आर यूज किए हैं, तो फिर ए बी सी डी के बाद क्या होगा, ए बी सी डी के बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर जैसे स्लैश आर हुआ तो वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होगा, एक्स वाई प्रिंट होगा। ए की जगह एक्स प्रिंट हो जाएगा, ए की जगह एक्स प्रिंट हो जाएगा, देन बी की जगह वाई प्रिंट हो जाएगा एंड आउटपुट विल बी एक्स वाई सी डी। ठीक है, एक्स वाई सी डी, ये आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, एज वेल एज इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ठीक है, क्या आ गया आउटपुट, एक्स वाई सी डी आ गया। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट द व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। एंड और एक चीज आपका छूट गया, दैट इज योर स्लैश ए इज मीन फॉर बीप साउंड अलर्ट। बीप साउंड अलर्ट अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पे स्लैश ए यूज करेंगे। ठीक है, स्लैश ए यूज करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर इस पे नहीं चलेगा। आपको टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर अगर यूज करेंगे, ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में आपको यही प्रोग्राम आपको बीप साउंड अलर्ट आपको सुनाई देगा। मैं यहाँ ये प्रोग्राम मैंने आपको वहां पे चला के दिखाता हूँ, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में रन करके दिखाता हूँ, वहां पे आपको सुनाई देगा। ओके, बट नॉट श्योर क्योंकि मैं लैपटॉप में माइक यूज कर रहा हूँ। ओके